नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी एक स्ट्रेट, हम सबसे पहले क्या कंसिडर करने वाले एक हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें से क्या फ्लो कर रही हो हमारी करंट आई इस कंडक्टर में से फ्लो कर रही है। ओके, अब हम क्या करना है, हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अभी तक हम ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर और ड्यू टू द करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है इसका मेथड कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हमें एक कंडक्टर जिसमें से करंट आई फ्लो कर रही है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी एक रैंडमली पॉइंट, ओके कोई भी मिड पॉइंट हो सकता है, रैंडमली किसी भी पॉइंट पर हम मान लिया कि ये हमने कंसिडर किया हमारा एक पॉइंट ओ, ठीक है। इस ओ पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर OP, दिस इज अवर परपेंडिकुलर OP, ओके। और ये P पॉइंट हमारा कैसा होने वाला है, इस P पॉइंट को हम देंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मतलब इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो ये अपर एंड है कंडक्टर का, इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट P से, ठीक है। इसी तरह से जो लोअर पॉइंट है कंडक्टर का उसको भी ज्वाइन करेंगे पॉइंट P से, ठीक है। ये स्ट्रेट होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग ध्यान से देख लेना। अब क्या करेंगे, ये जो हमने OP है इसको एज अ रेफरेंस लाइन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो OP से जब हम लोग अपर साइड में लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ 0 होगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अप टू द अपर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इससे P पॉइंट पर जो हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे कि जो अपर साइड में जो एंगल है ये हमारा एंगल है φ1, ओके। इसी तरह से जब हम OP पॉइंट जो हमारी एक रेफरेंस लाइन है, इससे जो OP पॉइंट से लोअर साइड में चलते जाएंगे और अप टू जाएंगे लोअर एंड ऑफ द कंडक्टर, तो जो कवर करेंगे पूरा एरिया, ठीक है। इस एरिया को किससे कवर करेंगे, इसको हम कवर करेंगे एक एंगल से। ये एंगल φ1 हो गया, तो इस एंगल को हम नाम दे देंगे, ये हमारा एंगल है φ, ओके। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्योंकि डीएल लेंथ के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया O डैश, ठीक है। O से रेफरेंस लाइन, जो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं O से लेके O डैश तक। अब जो ये पॉइंट है O से O डैश, इसकी टोटल लेंथ है, मान लेते हैं जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन है O डैश, इसकी वैल्यू है L, ओके। अब इस L लेंथ के नीचे लोअर साइड में चलेंगे, हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट को कट करेंगे। टोटल L कुछ भी हो सकती है, मान लिया टोटल लेंथ हमारी L है कंडक्टर की, ओके। इसमें से हमने स्मॉल पार्ट को कंसिडर किया O डैश। ये कितनी लेंथ थी हमारी L, अगर मान लिए टोटल आपकी जो कंडक्टर की लेंथ है टोटल है 30 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं कि इतने पॉइंट की लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, ओके। 20 सेंटीमीटर में आपने क्या किया, आपने 10 सेंटीमीटर लेंथ नीचे जाके एक स्मॉल 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, कर सकते हैं हम ईजिली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, डीएल वेक्टर, ओके। अब इसमें से भी क्या फ्लो कर रही होगी, हमारी करंट आई फ्लो कर रही होगी। अब इस डीएल वेक्टर को जब पॉइंट P से ज्वाइन करेंगे, हम पॉइंट P से ज्वाइन किया, अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है आई, ये हमारी आई करंट फ्लो कर रही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर यहाँ से कहते हैं करंट एलिमेंट है आई डीएल वेक्टर, ओके। ये O, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग P डैश, ये P डैश है, इसको मान लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस है R, और OP इसको मान लेते हैं ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है A, ओके। अब ये करंट एलिमेंट है, ये हमारा R वेक्टर है। अब हमने जो ये P डैश पॉइंट लिया O से लोअर साइड में, जब हमने इसको कवर किया, हमने इसको कवर किया विद द एंगल। अब इसको हम मान लेते हैं हमारा एंगल कितना है, ये हमारा एंगल है थीटा, ओके। ये एंगल थीटा, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो आपका ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री और थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। अब आप कहोगे हमने ये एंगल क्यों कंसिडर किया, देखो करंट एलिमेंट जब हम लोग कंसिडर करते थे, ये स्मॉल आई डीएल वेक्टर, इससे किसी भी P पॉइंट पर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, ये हमारा R होता था, ये आई डीएल वेक्टर, तो एंगल थीटा हम लोग ये वाला कंसिडर करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, ओके। कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट
पी पर। तो उसके लिए क्या होता था हमारा फॉर्मूला, जो डी बी वैक्टर हम कैसे कंसिडर, डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल। अगर हम लोग नॉर्मल ले तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मैंने वेक्टर नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पे साइन थीटा को रिजॉल्व करना है। देखो अब एंगल थीटा कितना है, यहाँ पे होता था हमारा एंगल थीटा, लेकिन अब हमारा एंगल थीटा नहीं है, अब हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो जो हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट आइडियल वेक्टर। क्यों लिया हमने आइडियल वेक्टर, हमने एल को क्यों नहीं कंसिडर किया, हमने टोटल लेंथ को क्यों नहीं कंसिडर किया। देखो टोटल लेंथ को कंसिडर करने के लिए हमने एंगल में रिजॉल्व कर दिए टर्म्स को कि रेफरेंस पॉइंट से जब अपर साइड में जाएंगे तो एंगल ϕ1 आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट से लोअर साइड ऑफ द कंडक्टर में जब हम लोग मूव करेंगे टुवार्ड इट्स, तो हमारा जो ϕ2 जो एंगल है इसको पूरे को कवर करेगा। अब इसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, ϕ1 और ϕ2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक स्मॉल एंगल थीटा से। टोटल लेंथ के लिए ϕ1 और ϕ2 है, हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया कि टोटल एल के लिए हमारा ϕ1 ϕ2 है अपर और लोअर साइड के लिए। लेकिन अगर हम इसका ही स्मॉल पार्ट ले लें आइडियल वेक्टर, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एंगल थीटा ले लिया। बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है हम थीटा यहाँ से नहीं लेते, हम लोग थीटा कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। ये मान लें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें स्लाइड सा, तो ये एंगल भी थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल थीटा है, हम इस एंगल को लेके चलते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा। तो डी बी भी कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आई होप आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो थीटा को लेने का क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हमने मान लो डी एल लेंथ यहाँ ना लेके यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा थीटा। अगर मैंने ओ पी पॉइंट को ही कंसिडर किया, यही मेरे कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ 0 तो एंगल 0, कि जैसे जैसे मैं लेंथ को प्रोसीड करती जाऊँगी थीटा इंक्रीज होता जाएगा, थीटा इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर फर्दर थीटा को जब एक्सटेंड करूँगी तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, लोअर एंड को कंसिडर करेगा। अगर थीटा को मैं क्या मान लूँ ϕ2, तो ओ पी पॉइंट से ये हम पॉइंट कंसिडर कर लें, अगर इस पॉइंट को नाम दे दें एम, ओ पी से ओ पॉइंट से एम पॉइंट तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं थीटा को, कैसे, एज अ ϕ2। अब ओ पॉइंट से इसको नाम दे दें ऊपर जो पॉइंट है एम डैश, तो ओ पॉइंट से जब मैं फर्दर मूव करूँ टुवार्ड द पॉइंट एम डैश, तो कौन सा एंगल कवर करेगा, थीटा को मैं कंसिडर कर सकती हूँ एज अ ϕ1। देखिए अपर साइड में जब हम जा रहे हैं तो हम लोग थीटा को कंसिडर करेंगे एज अ ϕ1, क्योंकि अगर हमें पूरी लेंथ को कंसिडर करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। जब हम लोअर साइड में जा रहे हैं तब हम लोग थीटा को क्या कंसिडर करेंगे, -ϕ2। अब ये माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि देखो ϕ1 मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ϕ2 मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन करेंगे। ओके, ये आपकी चॉइस है, आप ϕ1 को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया हमने थीटा क्यों लिया, क्योंकि थीटा को हम लोग पुट करने वाले हैं एज अ ϕ1 और ϕ2, और टोटल लेंथ है कंडक्टर की उसको विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कवर करने वाले हैं, पॉइंट ओ से अपर साइड में, पॉइंट ओ से लोअर साइड में। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो हमें बी मिल जाएगा। उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन क्या कोई हमारे पास, चलो लिमिट्स तो पुट कर देते हैं। नीचे लिमिट कितनी है हमारी -ϕ2, थीटा इज इक्वल्स टू -ϕ2, ऊपर अपर लिमिट कितनी है हमारी, थीटा इज इक्वल्स टू +ϕ1। अब इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जब 11th में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर हमें x² को डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका dx होगा। अगर हमें t² + 1 को इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए हमारे पास टर्म dt होगी। इसी तरह से अगर हमें इंटीग्रेट करना है y को, तो इसके लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होता है कुछ, सॉरी इंटीग्रेशन टर्म भी होती है dy, यहाँ पे dy, यहाँ पे dx, यहाँ पे dt। ओके, इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्या dl के रिस्पेक्ट में करना है, क्या cos थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, क्या आर स्क्वायर के, किसके रिस्पेक्ट में करना है। देखो हम लोग कह तो रहे कि हम लोग थीटा को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, लेकिन वो इंटीग्रेशन टर्म हमारे पास नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग पहले।
उसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, हमारा जो ये ट्राइंगल है ओ पी पी डैश, ये पी है, ये ओ है, ये पी डैश, ये लेंथ हमारी एल है, ये लेंथ हमारी कितनी है ए है, और ये कितना है हमारा पी पी डैश आर है। ओके, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है हमारा थीटा। ओके, अगर मैं सबसे पहले कोस थीटा को फाइंड आउट करना चाहूँ तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोस थीटा। कोस थीटा के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कोस थीटा, कोस थीटा क्या होने वाला है हमारा ए डिवाइडेड बाय आर, नहीं होगा कोस थीटा, ए डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं आर को फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसी तरह से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ टेंजेंट थीटा को, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है एल, बेस कितना है हमारा ए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में ए, तो यहाँ से कर सकती हूँ मैं एल इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा ए टेंजेंट थीटा, एल को यहाँ पे रखा, ए को इस साइड ले गई तो एल इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा, बट हमारे पास एल नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी एल। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे देखूँ मैं फिलहाल तो मेरा इंटीग्रेशन जो टर्म है जिसके रिस्पेक्ट में होना है वो डी एल, बट डी एल के कोरोस्पॉन्ड कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डी एल फाइंड आउट करेंगे, डी एल इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब मेरे पास डी एल की वैल्यू है, मेरे पास आर की वैल्यू है, पुट करेंगे इसको इस इक्वेशन में, हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी बी, बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 522 प्लस 5/1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, आई डी एल की वैल्यू कितनी है हमारी ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी कोस थीटा तो एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, आई होप आपको पता हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये होगी हमारी टर्म कैंसिल, यहाँ पर ए है, ए से ए कैंसिल, एक ए बच गया हमारा। अब कांस्टेंट कौन सा है, म्यू नॉट आई 4 पाई और ए कांस्टेंट है। अब हमारे पास कोस भी है, कोस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास डी थीटा भी है, तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर लेंगे, आई अपॉन ए को भी बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है -522 प्लस 5/1, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कोस थीटा डी थीटा। आई होप आपको पता है कोस थीटा का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलता है साइन थीटा, और लिमिट्स क्या होगी हमारी 5/1 और 5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सॉरी साइन थीटा लिमिट्स -5/2 और +5/1।